इसके कपड़े एक एक करके उतारते समय तुम्हें आगे खोल कर देखना होगा। मुझे मारेगा। कौन सा मर्द है जो तुझे बचाएगा? उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। तेरे शरीर के एक एक कपड़े को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा मैं और तुझे नंगा करके इन लोगों के सामने जाऊंगा। छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। उसके अंदर तो सलूक करो, छोड़ दो। किस लिए आप लोग डर रहे हो? ये डर ही इसकी ताकत है। ये एक पागल कुत्ता है। बंदूक में गोली के होने तक ये हमें मारता रहेगा। उसके बाद हमारे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। क्या तू अंग्रेजों से टक्कर लेगी है? बोल, बोलती क्यों नहीं? व के साथ आधा ना मिलाओगे तो बनता है वन। द में एक की मात्रा लगाओगे तो बनता है दे। में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है माँ। ता में ता की मात्रा लगाओगे तो बनता है ता। रा में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है राम। वंदे मातरम। मर गया, कुत्ते की मौत मर गया साला, कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत मर गया साला। भैया एक बार मूंछों को ताव दीजिए ना। जनरल को मेरा संदेश दे देना। क्या? किसने हमारे डगलस को मारा? कौन है वो? रघुपति राघवा राजाराम। आफ्टर ऑल 3 लोगों ने मिलकर डगलस को मार दिया सर। 3 लोग नहीं है सर, एक ही है। वन एंड ओनली? मार दिया है करके आपके पास संदेश भेजा है सर। कौन होता है मैं संदेशा भेजने वाला? मास्टर! फिर कभी ऐसा बोला तो 4 टुकड़े कर देंगे तेरे शरीर के। तुमने भारतीयों को समझ क्या रखा है? हम लोग आदमी की इज्जत करना जानते हैं। तुम हमारी इज्जत करोगे तो हम भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम हमें मारने की सोचोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाथ जोड़ोगे तो हम लोग भी तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, लेकिन हाथ उठाने पर हम तुम्हारे हाथ से लेकर गर्दन तक काट देंगे। और हमारी भारतीय स्त्रियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसे मारकर उनकी रक्षा करेंगे। जान हमारी जा सकती है, तुम्हारी नहीं जा सकती। जिंदगी एक होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें चाकू नहीं लगेगा या बुलेट नहीं लगेगी? जनरल, अब तुम्हें यह भारतीय 2 चॉइस दे रहा है। पहली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वहां आकर डगलस की बॉडी को आइडेंटिफाई करके हस्ताक्षर करके लाश ले जाना। और दूसरी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो वहां पर आकर बिना कुछ भी कहे चुपचाप हमारे झंडे के सामने खड़े होकर सम्मान के साथ जय हिंद कहकर अपने डगलस की लाश ले जाना। वंदे मातरम। उसने जैसा कहा है क्या तुम लोग वैसा ही करोगे? इस हिंदुस्तान से हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम लोग जाओ और कुत्ते की तरह उसे मार कर लेकर आओ।
आज ये आदमी रघुपति राघव राजाराम नहीं है। डगलस का सर काटकर मूंछों को ऊपर करने वाला अकेला मर्द है। अकेला मत, अकेला मर्द, अकेला मर्द। आइए आइए, अभी सचमुच में अद्भुत शादी होगी। वो देखिए, वही वर है, वो है मेरी शारदा बेटी वधू। अब मंत्र पढ़िए। शहनाई बजाओ। भवानी, तुम कहाँ जा रही हो? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे निपट लूंगी। मेरे हैंडसम फेस भवानी को एकदम से चुभने वाला कांटा अच्छा लगता है। कड़वा होने पर भी करेला अच्छा लगता है। जहरीला बिच्छू भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे तेज धूप भी बहुत अच्छी लगती है, पर उन सब से तुम बहुत हॉट हो। ओह मेरे हैंडसम। अब जाओगी यहाँ से? आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, तुम उसे जरा भी भाव नहीं दे रहे हो। तुम्हें अपना बनाना भी एक चैलेंज होगा। कम समय में ही मेरे बारे में बहुत ज्यादा जान लिया तुमने। इस भवानी से शादी कर लो, इस पूरे स्टेट के दामाद बन जाओगे, पोजीशन का भी मजा ले सकते हो। ओ, मंत्री की लड़की हो। लड़की, उस पद का ही भरोसा नहीं है, उसके द्वारा मिलने वाली पोजीशन पर कैसे यकीन कर लूं? दिल की गहराई में समा गए हो। इस बात को सुनकर ही तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है। ए, तुम किस मिट्टी से बने हो मेरे हैंडसम ओ इंडियन? काशी, तुमने जैसे बोला था वैसे ही एक आदमी को लेकर आया हूँ। प्रेस वालों को बुलाता हूँ, उसको नकाब पहना। नकाब के साथ ही लेकर आया हूँ। ये कैसा अन्याय है? मैं अपने गांव में दोस्त से मिलने आया था और तुम मुझे चोर बनाकर ले आए। तू चोरी नहीं, एक खूनी भी है। ये बात प्रेस के सामने बोलनी होगी। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा तो मारा जाएगा। कहीं देखा हुआ चेहरा लग रहा है ना? सीबीआई चीफ के हो जाए, यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। सर, ये हादसा जो हुआ है वो किसी और के घर में नहीं, हमारी ही फैमिली में से हुआ है, ये सोचकर उसे पकड़ने के लिए मैं एक पागल कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। रिपोर्ट्स कहाँ हैं? जान से खेलने वालों की जान ले लेता हूँ मैं। इस एविडेंस को देखकर सब हादसों का एक ही रिलेशन है। सभी हादसों में एक ही सवाल नजर आ रहा है, जान को बचाने वाले आदमी ने ही इस हादसे को अंजाम दिया है। सो हत्या करने वाला अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही है। एक ही है? इतना ही नहीं, उस टैक्सी ड्राइवर ने जैसा कहा है वो बूढ़ा आदमी नहीं है, एक जवान इंसान है। लेकिन उसकी वीकनेस ही हमें उस तक पहुंचाएगी। जहां जान को खतरा होता है वहां वो बचाने आता है। ये एक विचित्र तरह का केस है। ये औरत हॉस्पिटल में अपने बच्चे को कोमा में घुट-घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती है, इसीलिए अपील की है। कारण है गरीबी। हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को खुद जान से मारना चाहती है, इसीलिए उसने कोर्ट में अपील की है। कोई जगह ना छूटे, सब जगह माइक्रो कैमरा लगा दिए है ना? यस सर। क्रिश, किसी पर शक हो तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना। ओके सर। सबकी नजर एक ही जगह पर होनी चाहिए। वो यहाँ पे आएगा क्या केके? डेफिनेट आएगा। यहाँ किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। बी अलर्ट। एक माँ के दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून के तहत और भारतीय होने के नाते आत्महत्या करने की अनुमति नहीं दे सकते।
आपके बच्चों का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये केस को मैं खारिज करता हूँ। आप कानून बदल दीजिए, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। छोड़ मुझे, कानून नहीं बदलूंगा। वो बच्चे तेरे ही हैं, मार दे उन्हें, किसी को पता नहीं चलेगा। नमस्ते जज साहब। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताने की आदत शुरू से ही नहीं है। आपने जो न्याय किया है उसमें एक छोटी सी गलती है, उसे सही कर लीजिए, यही कहने आया हूँ। मुझे न्याय सिखाएगा? वो बात नहीं है। ज्यादा बोल रहा है। तूने जो न्याय किया उसमें क्या गलती है पता है? माँ को ही बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा, उसका पालन न कर पाने के कारण माँ ने अपने बच्चे को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? अगर कानून भावनाओं में बह गया तो इंसाफ कैसे होगा? कैसे न्याय करेंगे? होल्ड योर टंग। न्याय का फैसला न करने वाला न्यायाधीश ही नहीं, न्याय को मारने वाला राक्षस भी है तू। मानवता का साथ न देकर जान की रक्षा करने की बात करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। लॉयर्स नॉट बोर्न इन बुक्स, इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। कैप्शन अच्छा है पर अमल में नहीं आता। ये बूढ़ा कौन है? डायरेक्ट जज साहब के पास जाकर जिंदगी के बारे में आर्गुमेंट कर रहा है। कहीं ये वो तो नहीं? बॉयज, ज्यादा बोला तो किसी न किसी केस में फंसाकर जेल भेज दूंगा। ऐसी पवित्र जगह पर तेरे जैसे इंसान का कोई काम नहीं। यहाँ तुमने जो बोला था बूढ़ा भी नहीं और जज भी नहीं है। Shit! Lawyers not born in books. It comes from society. ये बूढ़ा इतनी दूर लेके कैप्चर को बिना रुके धड़धड़ पढ़े ही जा रहा है। ये बूढ़ा ही है क्या? कृष्ण सर, इस बूढ़े को जवान में बदलो। ओके सर। के मैंने इसे कोर्ट के बाहर देखा था। यस, कोर्ट के कॉरिडोर में मैंने भी देखा है। अमेजिंग। हे मुन्ना, मुझे तुरंत इसकी डिटेल चाहिए। वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। तूफान। के कल ही हम जाकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। ऐसा क्यों? उसकी ताकत वो गांव और उस गांव के लोग हैं। सो उस गांव में दिन में जाकर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। यही सही समय है। इतनी रात में? हमारे पुलिस वाले रात के 2 बजे उस गांव के सब घरों में ताले लगा देंगे। रातों रात सभी लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा होगा तो ही हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं काशी बोल रहा हूँ। ओके काशी। शर्मा सर, उस सीबीआई को काशी के बेस से मरवा दूंगा। उसी समय मैं अपने बेटे को भी मरवा दूंगा। वो आपका बेटा है सर? जन्म देने वाले को मारने का हक भी मुझे ही मिलना चाहिए। सर, उस वीर सत्यनारायण जानवरों की तरह काट काट कर मार मार कर फेंकने के लिए, जिसके लिए मुझे कुछ बहादुर और तगड़े इंसानों की जरूरत थी, इसलिए मैंने केरला से कुछ गुंडों को बुलवाया है।
कर देंगे तुझे। शारदा। हाँ? इतने सालों बाद मेरी सालों से भक्ति सुन ली भगवान ने। शारदा, शारदा। कौन है तू? हाथ जोड़ने के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूं और तुम जो बोलोगे वो भी सुनूंगा। साउंड पोल्यूशन मत करो बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं मामूली तरह से जब मारता हूं तो आदमी तुरंत मर जाता है, स्वर्ग की तरह। गुस्सा आने पर आदमी को जानवर की तरह मारता हूं, नरक की तरह। अभी सैंपल देखा था ना, स्वर्ग जैसे या नरक जैसे। मैं कौन हूं बताऊं क्या? तुम कितने आदमी हो? 50 आदमी। डबल डिजिट। मेरी तरफ कितने आदमी हैं? अकेले हो। सिंगल डिजिट। 50 आदमी यानी डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट जानवर की तरह मारे तो उसे क्या कहते हैं? अकेला मर्द। Here you are। रोज सूरज एक ही जगह से एंट्री करता है। इस अकेले मर्द की एक ही जन्म में ये दूसरी एंट्री है। जहां जान लेने की कोशिश की जाती है वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूं। ये मेरी सेकंड इनिंग है बेटा। अकेला मर्द, उम्र 1 साल। युद्ध फिर से शुरू हो गया।
आके हमारे सत्या जी को अरेस्ट करते हो? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इस गांव के सब लोग मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? याद रखो। अरे सत्या बाबू हमें चाहिए, उन्हें कहाँ पर रखा है बताइए, नहीं बताओगे तो आग लगा देंगे। अरे डॉक्टर को फोन किया क्या? हाँ कर दिया है। सत्या कुछ कहना चाहती है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सत्या, ये आप ही का नाम ले रही है, पहले जैसा ठीक कर दो भगवान। क्या हो गया? मैंने भेजा था 50 मलयालियों को, क्या हो गया उनको? पता नहीं, उसे किसी अनजान आदमी ने मार दिया, पता नहीं वो कौन है। जान अटक रही है शर्मा, उन लोगों ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो मैं तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहूंगा। दिल्ली की जेल नहीं सर, बॉम्बे की जेल में जाना, वहाँ जाने से डॉन से मुलाकात हो जाएगी। सर सर सर, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए सर। वो सत्यनारायण स्वामी सीबीआई वालों की आंखों में धूल झोंककर उन 50 आदमियों को ले गया हो। अगर ये बात सही है फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। क्यों? उन सीबीआई के हाथों उनके साथ साथ सबूत भी खत्म हो जाएंगे। ओ डैडी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सीबीआई के हाथों में है, आप ऐसा समझ रहे हो? लेकिन वो जल्द ही मेरे प्यार में फंस जाएगा। वो मेरी सांसों में है। वो मुझे अपनी बाहों में लेकर चूम रहा है, जैसे ये धरती आसमान को छूना चाहती है, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। जैसे ये खुशबूदार पानी मेरे बदन को छू रहा है, वो भी बिना किसी डर के मेरे शरीर के एक एक अंग को छू रहा है। जैसे ये आग जल रही है, वैसे ही मेरा सारा शरीर जल रहा है। देखो, आकाश में बादल समा गए हैं, वैसे ही तुम मुझ में समा जाओ। फर्स्ट टाइम मुझे शर्म आ रही है। उसे अपने प्यार में बांधने की शक्ति सिर्फ एक ही में है, और वो मैं ही हूँ। ये मेरा प्यार है या पागलपन? ओह मेरे हैंडसम। ओके सत्यनारायण स्वामी, बोलो, तुमने शमशान में इंस्पेक्टर सुरेश की किस वजह से हत्या की थी? मैंने हत्या नहीं की है। इंस्पेक्टर सुरेश की हत्या वाले दिन तुम शहर में आए थे। बहुत से लोग आते जाते हैं। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते समय तुमने डॉक्टर की भी हत्या की। डॉक्टर को मैंने नहीं मारा, ये झूठ है। बहू को मारने वाले ससुर की जरूर पिटाई की थी, ये सच है। बॉम्ब ब्लास्ट शूट करने गया रिपोर्टर और एमडी को भी तुम नहीं मारा था। चैनल के एमडी को मारना भी झूठ है। बम जिसने रखवाया था उसे मारा था, ये सच है। हाँ, उसे लेकर गए, ये भी सच है। मारा, ये भी सच है। ये हत्या है या नहीं, ये पता करने के लिए इंट्रोगेशन है या कबूल करवाने के लिए इंट्रोगेशन है? इंट्रोगेशन में सच्चाई क्या है ये पता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसको मेरी वीकनेस मत समझना। इज्जत से, इज्जत से, इज्जत से। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। सर। यस। आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया सर। भेज दो। गलती की सजा देने वाला मर्द होता है, गलती होने से पहले ही रोकने वाला मैं अकेला मर्द हूँ। उम्र 1। के तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, हत्या करने वाला भी मैं ही हूँ। मिस्टर सत्यनारायण स्वामी, हत्या करने वाला असली आदमी हमें मिल गया है। कुछ चीजें आप दोनों की एक जैसी होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी, आप जा सकते हैं। के वो कौन है? बेटा, तुम्हारी इच्छा और आलोचना के बारे में सुना था। दीर्घ आयुष्मान भव। नमस्ते गुरुजी। आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका और मेरा रास्ता एक ही है। लेकिन बस एक शिकायत है। वो क्या बेटा? गलत करने वालों को वार्निंग देना हमारी ड्यूटी है, लेकिन उन्हें मारकर आप भी गलत कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन अभी तक गया नहीं। क्या गलत है क्या सही ये जानने वाले तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूं। बेटा, गलत काम करने वालों को सजा भी तो तुम भी दिया करते हो। उन लोगों को संसार से हटा दो, ये मेरी सोच है। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे कि मैं अपनी आत्मा से बात कर रहा हूं।
सुनकर कुछ इंस्पिरेशन भी मिल रही है। कभी ना कभी तुम भी मेरे ही रास्ते पर चलोगे। ऑल द बेस्ट, विश यू द सेम। धूम धमाल कर दीजिए गुरुजी। दुर्गा सर, बूढ़े को अरेस्ट करो। उसे बचाने के लिए आया था, अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए नहीं। यहाँ पे बूढ़े ज्यादा स्टाइल दिखा रहा है। अंग्रेजों से लड़ने वाला शरीर है ये। तुम तो चोर उचक्कों से लड़ते हो, मुझसे लड़ोगे? बच्चे हो अभी। Don't move. फर्स्ट पर्सन है। काशी, फोन उठा। डोंट शूट। तलवार मेरे हवाले करो वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। डोंट मूव। तलवार अंदर रखो। Keep it down. काशी, उस सत्यनारायण स्वामी को मार दिया ना? इतने बड़े आदमी के होते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन? वही मंत्री। कौन है तू? बताता हूं, चिंता मत करो। तुम्हें एक सूत्र वाक्य पता है? क्या है वो? शांति से ही सफलता मिलती है। कितने लोगों की जान लेकर तू मंत्री बना है, ये तेरी पुरानी कहानी है। बेटे को मारकर बदला लेने की सोचा था, ये मेरी सिंगल लाइन स्टोरी है। ये बात तुझे कैसे मालूम है? इतना ही नहीं, तेरे 50 आदमियों को भी मैंने ही लापता किया था। मेरा नेक्स्ट टारगेट तू है। सूत्र वाक्य पता है ना बच्चे? मालूम है, शांति से ही सफलता मिलती है। अब वो नहीं है बच्चे, आलस्य और अमृत ही विष है। वैसे तू है कौन? अकेला मर्द। अकेला मर्द? कमिंग सून, नए तरीके से मिलूंगा। मुझसे मिलेगा तू? मैं तुझे मार दूंगा। कितने लोगों को मारेगा तू? तू यहाँ पर? अपने बेटे को तुम भले ही भूल गए हो, तुम्हारी सिक्योरिटी उसे नहीं भूली है, इसीलिए अंदर आने का मौका मिल गया। बोनस मिल गया है? हाँ। अंदर तो आ गया है, लेकिन बाहर कैसे? सोचने में थोड़ा डर सा लग रहा है ना? क्यों? मैं आपके पास आया हूं, आप मेरे पास नहीं आए। तू मेरे पास आया है। बाप रे, बात पे मार दिया। हम वहां गए तो हमारी गलती थी, यहाँ पर आना भी हमारी गलती है। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? सर, मेरी एक वीकनेस है, थोड़ा गुस्से वाला हूं। मैं अपने अड्डे पर रहकर किसी को मारने में शर्माता हूं, और वहीं किसी दूसरे के अड्डे पर जाता हूं तो बिना सेंटीमेंट उसकी चटनी बनाने में देर नहीं करता। मैंने जो सोचा था इसने ही बोल दिया। बार बार तू एक राजनेता से पंगा ले रहा है। पॉलिटिक्स एक गंदी जगह है, उसमें रहकर तू इतना क्यों उछल रहा है?
इज्जत से उनको आशीर्वाद देने की जगह उन पर अटैक करवाता है। वो मेरा लड़का है, मैं जो चाहूं उसका करूं। वो कल तेरा बेटा था, तेरी फैमिली थी, तेरा परिवार था। एक बार मेरे पास आ गया तो मेरी फैमिली मेरा गोत्र है। मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो जरूरत से बीपी ब्रेन में अटैक देकर दिमाग को 360 डिग्री घुमा दूंगा। जब दिमाग काम करने लगता है ना तो किसी की बात सुनाई नहीं देती। डर गया ना? तो शॉर्टकट से आया है, मैं स्ट्रेट आया हूं। दोबारा इनके बीच में अगर आया तो तेरे लिए भगवान भी मैं हूं, शैतान भी मैं हूं। ए, मारना मेरे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए छोड़ रहा हूं। टेक केयर। गधा नहीं तो किसका क्रियाक्रम होगा? एक बार भी असली में नहीं देख पाता हूं, हमेशा फिल्म में ही देखता हूं। क्या हुआ, मार दोगे? आपकी पूरी जायदाद इस बिनामी शर्मा के नाम है, याद आएगा। बातों से तो तुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुझे इस तरह छूने से मुझे यहाँ अच्छा लगा। ओ मेरे हैंडसम। तू लड़की है कि क्या है? मुझे लड़की हूं या नहीं कहता है? मैं खुद ही शर्मा रही हूं। मेरी खूबसूरती देखकर तो खुद ही मेरे पास चला आएगा। पिछली बार कैसे जीते थे, इस बार के इलेक्शन में भी हमारी पार्टी जीतेगी। क्यों दोस्तों? ठीक है, ठीक है सर, हमने करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, आपका हिस्सा 50 करोड़ आपके स्विस बैंक में डाल दिए हैं। वो अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा, मुझे अभी अपना अकाउंट देखना होगा। आओ। इतना प्यार क्यों आ रहा है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? ये क्या सर, कपड़े क्यों उतार रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं सर, स्कूल में सब मुझे क्लेमर बॉय कहते थे। बचपना था समय वो, ऐसा दिन भी कभी आएगा सोचा नहीं था। चुपचाप अपना मोबाइल का कैमरा चालू करो। होने जा रहा घोर पाप के लिए ये सबूत रखना चाहते हैं। पीछे जा। पीछे जाने की बोलकर पता नहीं है क्या क्या करेगा। आ गया। नागराजा, नागराजा। बाप रे, आप जो दिखाने वाले थे ये वो है साहब? वो क्या जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ सर, हीरोइनें यहाँ बनवाती हैं, आपने वहाँ बनवाया है। और कहाँ बनवाया है? मुंह बंद करके उस टैटू का फोटो खींच। ये क्या है सर? किसी का रोल नंबर है क्या? ये मेरे स्विस बैंक अकाउंट का पासवर्ड है। इतने चालाक है आप, किसी को पता न चले इसलिए अपने पिछवाड़े लिखा रखा है। अरे बाप! जीरो बैलेंस। ओह, मेरे अकाउंट में से पैसा मेरे बिना और कोई नहीं निकाल सकता। मेरे अकाउंट में से पैसा निकालने वाला दूसरा अकाउंट होल्डर कौन है?
ब्रेन को ब्लैंक करने वाला वायरस मैं ही हूं। अकेला मर्द, अच्छे लोगों के लिए अच्छा, खराब लोगों के लिए वायरस हूं मैं। तेरी पीठ पर एक सांप है। Am I right? शौक लगा ना? पुष्कर में नहाते हुए तेरी खाली पीठ का फोटो आया था, उसे देखकर मैंने तेरा सीक्रेट पकड़ लिया। तूने जो कोड छुपाया उसे मैंने सॉल्व कर लिया। अब तू सोच रहा होगा कि मैंने उन पैसों का क्या किया। अब वो मेरे पास नहीं है बच्चे। तेरा सारा पैसा जनता को बचाने वाली संस्थाओं के अकाउंट में कब का डाल दिया है। तुझे अपना पैसा वापस चाहिए तो तूने जिनको मारा उनका घर और परिवार तुझे चलाना होगा। तूने अब तक जो जाने ली हैं, ये उसका प्रायश्चित है। और तेरे पास जो दौलत है, तेरे जीवन भर की कमाई में तुझसे छीन लूंगा। यही मेरा नेक्स्ट स्टेप है, किसी तरह तुझे तेरे पद से हटाना। कहा था ना एक अलग तरह से मिलूंगा बच्चे। कैसा लगा मेरा परिचय? लग रहा है ना जैसे किसी बाज ने किसी सांप को दबोच लिया हो। सर, वो सीबीआई वाले कहाँ हैं? वायरस गुड मॉर्निंग। क्यों हॉस्पिटल में कोई चीज की कमी नहीं ना? नर्स खूबसूरत है ना? तुम्हारे पकड़ नहीं पाने के कारण मैं रोड पर नंगा बनकर घूम रहा हूँ। सबको चूना लगा कर चला गया। ये कब हुआ? मैंने तो देखा नहीं। आप मुझसे बहुत बातें छिपाने लग गए हैं। कौन है वो? वायरस है वो। वायरस कौन है सर? वायरस कौन है तुझे नहीं पता? वायरस तुझे नहीं पता? सर नहीं पता तुझे? सर उसका गुस्सा आप इस पर क्यों उतार रहे हैं सर? अकेले मर्द के बारे में पूछ रहे हैं सर। सर जल्दी पकड़ कर नाचू। 24 घंटे के अंदर उस अकेले मर्द को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो तुम सबको साड़ी और ब्लाउज पहनाकर मेकअप करवाकर रोड पर डांस करवाऊंगा। याद रखना। कहाँ गया? शिट, हमारी ये हालत कर दी। उस अकेले मर्द को छोड़ूंगा नहीं। अकेला मर्द। बोलो कृष्ण, इस तरह का कोई नाम हो सकता है क्या? बोलो कृष्ण। अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी है वो। अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी तो 1945 से पहले का होगा। दुर्गा, एक काम करते हैं, इंटरनेट पर जाकर अकेले मर्द के बारे में कुछ डिटेल मिलती है कि ट्राई करो। वेंकटपुर, राइट, वेंकटपुर कोई जगह है। अब ये जगह कहां पर है? सर्च करो। वेंकटपुर अभी वेंकटराज में बदल गया है। वही वेंकटराज थोड़े दिनों में सत्यनारायण हो गया है। वेंकटापुरम मतलब सत्यनारायण स्वामी का गांव है। करेक्ट। अकेला मर्द ये तो सत्यनारायण स्वामी का राज्य है। शायद इनका उनसे कोई रिश्ता हो सकता है। रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सोच लो कि इस गांव से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सत्या, देखो इस बार हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस घर से अकेले मर्द का कोई रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है मालूम करने आए हैं। ये एक पवित्र घर है। अगर उनका इस घर से सच में कोई रिश्ता होता तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती। वो मामूली आदमी नहीं है। ब्रिटिश काल में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। अब हमारे देश में रहकर हमारे लोगों की हत्या करने वाला एक देशद्रोही है। देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। कौन है रे वो देशद्रोही? एक बार और उनके बारे में गलत बात की तो काट कर फेंक दूंगी। शत्रु आदमी को भी मित्र समझने वाले इंसान को, देश के लिए संघर्ष करने वाले वीर को देशद्रोही कहते हैं। उनके बारे में तुम क्या जानते हो? तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? चाचा नेहरू के बारे में जानते हो? सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हो? लेकिन इन सब के अलावा अकेले मर्द के बारे में मालूम है तुम लोगों को? Go, 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 go! Go, catch him!
तुम्हारी लड़ाई मैं चालू रखूंगा। आज से मैं जन्मभूमि की रक्षा करूंगा। जब तक भारतीय दिल पर हाथ रखकर खुशी से मैं स्वतंत्र हूं नहीं बोलेंगे, भारतीय लोगों की जान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। यह मेरा मातृभूमि को दिया हुआ वचन है, वचन है। रघुपति राजा राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा राम ने ऐसा किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। साड़ी कैसी लग रही है डार्लिंग? इस डी ग्रेड साड़ी में तुम्हारी ए ग्रेड सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है। वंदे मातरम। कौन है यहाँ पर? किसने वंदे मातरम बोला है? तुमने ही डार्लिंग। ये साड़ी यहाँ पर कैसे आया? साड़ी लेकर एक औरत आई थी। ये साड़ी तुमने दी है कहकर गई। वो औरत कैसे दिखती थी? सब गुणों में संपन्न हमारी शारदा बेटी को अच्छे मन से उसे अपनी घर की बहू बना रहे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। नाती चरामी, नाती चरामी। यहाँ देखो, युग नीति सर्वकाल सभा से लेकर वधु की हमेशा आप रक्षा करेंगे। आपने इसको ये वचन दिया है, इसका ये मतलब है। डकलस, कैसी लगी जो मैंने तेरे लिए साड़ी भेजी थी? डकलस, ब्यूटीफुल साड़ी। इस गंदी सी डी ग्रेड साड़ी में तुम्हारी खूबसूरती और ए ग्रेड सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है। यही तो मैं देखने आया हूँ। ए ब्लैक डॉग, तुम में से अगर कोई मर्द है तो यहाँ आकर इसे मुझसे बचा कर ले जाए, नहीं तो इसका हाल बहुत बुरा कर दूंगा मैं। किसी का भी सर और आंखें नीचे हुई तो उसे गोली मार दूंगा मैं। इसके कपड़े एक एक करके उतारते समय तुम्हें आगे खोल कर देखना होगा। मुझे मारेगा। कौन सा मर्द है जो तुझे बचाएगा? उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। तेरे शरीर के एक एक कपड़े को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा मैं और तुझे नंगा करके इन लोगों के सामने जाऊंगा। छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। उसकी आदत से लोग करो, छोड़ दो। किस लिए आप लोग डर रहे हो? ये डर ही इसकी ताकत है। ये एक पागल कुत्ता है। बंदूक में गोली के होने तक ये हमें मारता रहेगा। उसके बाद हमारे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। क्या तू अंग्रेजों से टक्कर लेगी है? बोल, बोलती क्यों नहीं? व के साथ आधा ना मिलाओगे तो बनता है वन। द में की मात्रा लगाओगे तो बनता है दे। में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है माँ। ता में ता की मात्रा लगाओगे तो बनता है ता। रा में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है राम। वंदे मातरम।
ताव दीजिए ना। जनरल को मेरा संदेश दे देना। क्या? किसने हमारे डगलस को मारा? कौन है वो? रघुपति राघवा राजाराम। आफ्टर ऑल 3 लोगों ने मिलकर डगलस को मार दिया सर। 3 लोग नहीं है सर, एक ही है। वन एंड ओनली? मार दिया है करके आपके पास संदेश भेजा है सर। कौन होता है मैं संदेशा भेजने वाला? मास्टर! फिर कभी ऐसा बोला तो 4 टुकड़े कर देंगे तेरे शरीर के। तुमने भारतीयों को समझ क्या रखा है? हम लोग आदमी की इज्जत करना जानते हैं। तुम हमारी इज्जत करोगे तो हम भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम हमें मारने की सोचोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाथ जोड़ोगे तो हम लोग भी तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, लेकिन हाथ उठाने पर हम तुम्हारे हाथ से लेकर गर्दन तक काट देंगे। और हमारी भारतीय स्त्रियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसे मारकर उनकी रक्षा करेंगे। जान हमारी जा सकती है, तुम्हारी नहीं जा सकती। जिंदगी एक होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें चाकू नहीं लगेगा या बुलेट नहीं लगेगी? जनरल, अब तुम्हें यह भारतीय 2 चॉइस दे रहा है। पहली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वहां आकर डगलस की बॉडी को आइडेंटिफाई करके हस्ताक्षर करके लाश ले जाना। और दूसरी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो वहां पर आकर बिना कुछ भी कहे चुपचाप हमारे झंडे के सामने खड़े होकर सम्मान के साथ जय हिंद कहकर अपने डगलस की लाश ले जाना। वंदे मातरम। उसने जैसा कहा है क्या तुम लोग वैसा ही करोगे? इस हिंदुस्तान से हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम लोग जाओ और कुत्ते की तरह उसे मार कर लेकर आओ। आज ये आदमी रघुपति राघव राजाराम नहीं है। डगलस का सर काटकर मूंछों को ऊपर करने वाला अकेला मर्द है। अकेला मर्द, अकेला मर्द, अकेला मर्द। आइए आइए, अभी सचमुच में अद्भुत शादी होगी। वो देखिए, वही वर है। वो है मेरी शारदा बेटी वधू। अब मंत्र पढ़िए। शहनाई बजाओ। हमारे देश भारत की जनता आराम और शांति से जी सके, इसलिए एक होकर सब लोग साथ मिलकर प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या अकेला मर्द? इस अकेले मर्द की तरह अगर 4 लोग और खड़े हो गए, साउथ इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। इंडिया में अहिंसा चारों तरफ फैल रही है। अहिंसा के कारण हमारी आर्मी तबाह होती जा रही है। अहिंसा के कारण जेल में से सब आदमी जेल तोड़कर भाग गए। इंडिया को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। सिर्फ एक शर्त पर। इतने सालों की लड़ाई के बाद
ब्रिटिश किंगडम ने इंडिया को स्वतंत्रता दी है, लेकिन उनकी आर्मी को नष्ट करने वाले इनकलाबी को युद्ध कैदी की तरह हमें देना पड़ेगा। ये उनकी शर्त है। युद्ध कैदी में विक्रम राठौर, पंजाब से प्रताप सिंह और हैदराबाद राज्य से अकेला मर्द, ये उन इनकलाबियों का नाम है। हमारा स्वराज का सपना पूरा हुआ। दोबारा इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे सुरक्षित जगह पर दफना देते हैं। कॉमरेड्स, इतने दिनों तक जो आपने मेरी सहायता की है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आज से आप अपने राज्य में जाकर आराम से रहें। हमें स्वतंत्रता मिल गई है, निर्भय होकर परिवार के साथ रहें। शारदा, ब्रिटिश सरकार की शर्त को मानकर मैं युद्ध कैदी बनकर जा रहा हूं। मेरा वादा है कि मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वंदे मातरम। ऐसे संघर्ष करने वाले आदमियों को लंदन में ले जाकर इन्हीं की वजह से इंडिया को छुटकारा मिला है, ये सोचकर ब्रिटेन किंगडम ने उन्हें सजा सुनाकर उन सब पर अत्याचार किए गए। लेकिन वहां क्या हुआ था ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम है। जाकर आऊंगा, वचन दिया था। अपनी बात को सत्य करके ही वो वापस आए। बेटा, जूनियर हो तुम, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। गुरु को अपने लोगों से मरवा कर पूरे ब्रिटिश वाले भी उन्हें कहीं पकड़ नहीं पाए। उनके सामने जब अंग्रेज लोगों ने अपने घुटने टेक दिए थे, उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया था। हाँ, छोटे बच्चे हो तुम लोग क्या कर पाओगे? आकाश और धरती से लेकर उनके लक्ष्यों को पूरा करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। बेटा, ये बेचारे बहुत थक कर आए हैं, इन्हें पेट भर के ठंडा पानी पिला दे। दीदी, सारी जनता कह रही है कि वो महान आदमी हमारे घर का हिस्सा है। वो मेरे पिताजी हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उनकी बातें सुनी थी लेकिन देख नहीं पाया। अब फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं, मन बहुत तड़प रहा है दीदी। हाय एवरीबॉडी, मैं आप सबको एक हॉट न्यूज बताने वाला हूँ। अकेला मर्द का खुलासा हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी, लड़ाई लड़ने वाले रघुपति राघव राजाराम। इस देश में एक आदमी से दूसरे आदमी की रक्षा करनी हो तो उसे अकेले मर्द जैसा बनना होगा। अकेला सीबीआई ऑफिसर होकर एक खूनी का साथ देना सही है? 2 मिनट पहले मैं सीबीआई ऑफिसर था, अभी उस जॉब से इस्तीफा देकर अकेले मर्द का स्वाभिमान करता हूँ। अकेला मर्द? कल आपकी जान को खतरा होगा तो पुलिस नहीं आएगी, सीबीआई नहीं आएगी, आपके घर वाले भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन अकेला मर्द जरूर आएगा। अकेला मर्द? बाय द वे, अकेले मर्द के बारे में हेडलाइन लिख लीजिए। स्लोगन मैं देता हूँ, 100 साल जिए अकेला मर्द। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जल्दी से निकालो। अरे जल्दी उठाओ, जल्दी। मैं लेकर जाता हूँ। लेट हो गया तो जान चली जाएगी। पहले मैं ले जाता हूँ। नहीं, मैं लेकर जाता हूँ। देखा, इनमें कितना बदलाव आ गया है। अकेला मर्द जनता के दिलों में है, इसलिए ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, अकेला मर्द। उससे सीएम की पोस्ट छीन कर रहूंगा। क्यों रे, ओम वाले टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ओम का मतलब जानता है? अकेला मर्द। पब्लिक सब क्रिकेट स्टार सीनियर स्टार को देखने की जगह अकेले मर्द को देखना चाहती है। इतने सालों से आप उनसे दूर नहीं हैं, आपको उनको देखने का मन नहीं करता होगा? क्यों नहीं मन करता होगा बेटा, लेकिन संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अपना लक्ष्य पूरा करना हो तो उसमें रिश्ते नातों को कभी नहीं बीच में आना चाहिए। उस अकेले मर्द को पकड़ने के लिए सीबीआई वालों के बस की बात नहीं। उसके बारे में मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए। हेलो। ओह मेरे हैंडसम। तू है? क्या है जानू?
मेरी चढ़ती हुई जवानी तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। वो क्या है? करके कितनी देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो? जब तक शरीर में जान रहेगी। मुझे भी एक्सरसाइज करना सिखाओ ना। तुम अपने बाप से पूछकर किसी से शादी नहीं कर सकती हो क्या? दूसरे से शादी? इस शरीर को सिर्फ तुम ही छुओगे। किसी और ने छुआ तो मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दूंगी। फास्ट फूड राजा, हम शादी कब करेंगे? अभी मैं शादी करने की पोजीशन में नहीं हूँ जानू। अभी तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। एक बार मेरी पोजीशन के बारे में सोचो ना फास्ट फूड। उसको क्या हुआ? जवानी कंट्रोल नहीं हो रही है। तुम बहुत बिगड़ गई हो। चुप! तुम शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। होल्ड डाउन, एक मिनट। फर्स्ट लाइन में बहुत देर से भवानी वेट कर रही है। हाँ, भवानी? भवानी? निशा, तुम दोनों मुझे प्यार करती हो, इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम दोनों से शादी कर लेता हूँ। हाँ? तुम लोग डीपली डिस्कस करके सोच के मुझे फोन करना। बाय। अब फोन नहीं करेंगी? क्या चाल चली है? राजा, ओह मेरे हैंडसम, तुमने जैसे बोला था हम दोनों ने डीपली डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया है? टायर दो होने पर भी बाइक एक ही होती है। चूल्हे दो होते हैं पर सिलेंडर एक ही होता है। हम दोनों अलग हैं। हमारे पति तो सिर्फ तुम ही हो। सोचा था भवानी निशा से छुटकारा मिलेगा, पर यहाँ उल्टा दोनों मेरे साथ चिपक गई। अरे मेरा पीछा छोड़ो। मेरी पार्टी के सभी सदस्यों, फिर से हमारी सरकार बनना तय है। तालियां। अभी जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में स्त्री सुरक्षित नहीं है, न्याय का पालन नहीं हो रहा है। राणा प्रताप जी का आपके लिए फोन इस समय पर उसने मुझे फोन क्यों किया? इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या कह रहे हैं? इस राज में दिन प्रतिदिन जनता को अपनी तरफ करता तुम्हारी तरफ नहीं? तुम्हारी तरफ। फिर किसकी तरफ है? अकेले मर्द की तरफ। उसने अपनी अलग पार्टी बना ली ना, तो तेरी पार्टी मेरी पार्टी एक झटके में गायब हो जाएगी, समझ लेना। वो कैसे? अगर उसके अच्छे कर्मों को जनता ने देख लिया करते हुए तो वायरस की तरफ फैल जाए। अरे जब मैं इस भोली जनता को अच्छा समय आने दूंगा तब ना। क्या करेगा? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। एक्टिंग ठीक से करना, हिलाकर रख दूंगा। हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले अकेले मर्द को तुम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उनके ऊपर से सारे केस तुरंत हटाने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं अकेला हूँ, कल 100 आदमी होंगे। ये राज पूरा उनकी तरफ से ही बोलेगा। एक एक आदमी अपनी जान देगा, जला लेगा अपने आप को। अरे मुझे बचाओ। अब मैं उस मरने वाले के परिवार वालों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ये तो किए किराए पर पानी फेर देगा। सीबीआई ऑफिस के सामने अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्महत्या करने वाले गणेश के परिवार को मंत्री प्रताप राणा ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्महत्या करने पर सरकार से मिलने वाले पैसे से मेरी पत्नी बच्चे खुशी से रह लेंगे, ये करेक्ट है। अकेले मर्द के ऊपर आप लोगों ने जो केस किया है, उसकी वजह से उनके प्रियजनक आत्महत्या कर रहे हैं। सर, आपको केस वापस क्यों नहीं ले लेते? ये मेरा काम नहीं है, कानून का काम है। जिन प्राणों की रक्षा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी वजह से कितनी प्राणों की आहुति दी जा रही है। उनका करना भी सही है, लेकिन वो कानून की नजर में कितना सही है, उनके आकर बोलने पर हमें मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, फिर मेरे लिए ये सब नाटक क्यों? मेरी जान लेने के लिए मेरी वीकनेस को पकड़कर मुझे बाहर लाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो तुम। मुझे जान की परवाह नहीं, पर मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा। असली हीरो अकेले मर्द पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कल गांधी स्टेडियम आ रहे हैं। उन्होंने हमें ये सूचना दी है। शारदा, बोलिए जी। युद्ध के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी, आज तक आपने पति पत्नी की तरह साथ रहने का सुख नहीं पाया। देश के लिए आप दोनों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और कितने अपनों को खोया है।
आज ये संघर्ष करने का मौका मुझे दीजिए सीनियर। शांत रहो बेटा, ये युद्ध तुम नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं जल्दी लौटूंगा शारदा। वंदे मातरम। रघुपति राघव राजा राम उर्फ अकेला मर्द, आप जो कुछ ही बोलना चाहते हैं बिना डरे बोलिए। माय डियर जूरी मेंबर्स, डर कर करना, करके डरना, ये सब इस अकेले मर्द के चरित्र में नहीं है। यहाँ खड़ी इस भारी भीड़ को देख रहे हैं, इस जनता को पैसों का लालच देकर ट्रक में भरकर नहीं लाया हूं मैं। उस समय युद्ध कैदी बनकर ब्रिटिश सरकार के साथ गया था, यही पता है आपको। सच ये है कि हमें गुप्त जगह छिपाकर 50 साल तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा। आप बस इतना समझ लीजिए, उन्होंने हमारी जल समाधि बना दी थी। चाइनीज मार्शल आर्ट में सीखी हुई वायु बंधन विद्या के द्वारा मैं वहां से बाहर निकल पाया। मुझे अपना स्वतंत्र भारत देश देखना था। उस विल पावर से देश में कदम रखा। इस देश की ऐसी परिस्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। भूमि से प्यार कम हो गया है, जान की कीमत कम हो गई है, भूख से जान जा रही है, इलाज न होने के कारण जान जा रही है, लाख के लिए जान जाती है, 1000 के लिए जान जाती है, 100 रुपए तक के लिए जान जाती है, लेकिन उम्र पूरी होने पर अब किसी की भी जान नहीं जाती। हमारे समय में एक जान जाती थी तो घंटों तक उसका दुख मनाया करते थे, लेकिन अब मौत की खबर पेपर में पढ़कर उसे दरकिनार करके पेपर में फेस्टिवल ऑफर ढूंढते रहते हैं। मौत की खबर हमारे लिए बोर खबर हो गई है। माँ के पेट में बच्चे का 2 महीने में गर्भ बनता है, 4थे महीने में पैर आते हैं, 6ठे महीने में आंखें आती हैं, 7वें महीने में सुनाई देता है, और इतना सब होने के बाद 9 महीने में बाहर आने के बाद उसकी जान को बेरहमी से एक क्षण में मार देते हैं। यही मेरे मन के अंदर की बात है योर ऑनर। इसीलिए एक भूखे बच्चे को उसकी माँ जानवर का नाम देकर सुला देती है। अकेले मर्द नाम के जानवर को दिखाकर बेवजह किसी की जान ली तो वो मार डालेगा, ये भय दिखाकर। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है क्या? हाँ, मैंने गलत किया है उस समय जन्म लेकर, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। हेड्स ऑफ टू यू ओल्ड मैन, सीधे यहाँ पर आकर मैंने ही ये किया है बिना डरे हुए मीडिया के सामने बोलना। आज का ये फैशन हो गया है। रेस्पेक्टेबल ज्यूरी मेंबर्स, इस अकेले मर्द को तुरंत फांसी की सजा सुनाइए। मुझे फांसी दिलाने की सोच रहे हो? ज्यूरी के पास सारे सबूत हैं। नहीं किया है इसके मेरे पास बहुत से सबूत हैं। फिर दिखाइए। माय डियर जूरी, अभी तक आप यही सोच रहे थे ना कि मैंने इन सबकी जान ली है? जिन भारतीयों के लिए मैंने संघर्ष किया है उन्हीं भारतीयों की जान ले लूं, इतना नीच नहीं हूं मैं। साहब, इस महान इंसान को देखने के बाद ही समाज सेवा के नाम पर धोखा देना गलत बात है, यह मैं जान चुका हूँ। इतनी उम्र में रिटायरमेंट ना लेकर सिस्टम के अगेंस्ट सिंसियरिटी से लड़ने वाले इन महान इंसान को देखकर इनके साथ इंसानों की जान को घास फूस समझकर मारने वाले ये बड़े राक्षस हैं। इन राक्षसों का अध्यक्ष कौन है, ये सीडी देखकर आपको पता चल जाएगा। तुम दोगे तो पैसा ले लेंगे, नहीं तो जान से मारकर पैसा ले लेंगे।
आप तो एकदम पक्की रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर। नहीं तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल का एमडी कैसे बनता? उसी को हम एक दिन में 150 बार टेलीकास्ट कर देंगे। ये उस सब इसे देखेंगे, इससे हमारी टीआरपी कहां तक जाएगी। ये छोड़ मुझे। अरे वो बच्चे तो तेरे ही है ना, मार दे उन्हें। उस मरने वाले के परिवार वालों को मैं 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। तू मामूली आदमी नहीं है। प्रताप राणा, ये सिटी मैंने ही दी है। अरे ये बंदर की औलाद कौन है? वो हमारे आदमी। धत तेरे की। कैसे भी करके उस अकेले मर से हम लोग बच गए। फॉरेन में कुछ महीनों तक एंजॉय करेंगे,
उसके बाद स्केच निकलवा कर उसको मरवा तक जिंदा रहोगे तब ना। अरे तू फ्लाइट पे कैसे आ गया? सुनो बेटा, स्पॉट पे कैसे आया, कब आया, ये खास बात नहीं है। किस लिए आया हूँ, क्या करूंगा, ये खास बात है। क्या करोगे? तुम सबको मार डालूंगा। क्या जान बचाने वाला कभी जान से मारता है क्या? एक बार तुम पर विश्वास किया तो तुमने विश्वासघात किया। कैंसर अगर हमारे पैर में आ जाए और उसका इलाज ना करें तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। इसलिए अपने पैर को काटना ही बेहतर है। उसी तरह हमारे समाज से जहर को निकाल फेंक देना चाहिए। इसलिए तुम सबको मार रहा हूँ। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हमारे में से कोई सीएम नहीं बना है। मैं अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को बोल के आपको पद दिलवा दूंगा। बूढ़े को मक्खन लगा रहा है बे। पायलट स्टॉप! सुनो पायलट साहब, इमरजेंसी लैंड करो। हाँ, कोई पायलट नहीं है। उसे कूदे हुए 5 मिनट हो गए। तू क्या पागल हो गया है? हमारे साथ तो तू भी मर जाएगा। जिस दिन ब्रिटिश शासन के साथ युद्ध किया था उसी दिन से मौत से फ्रेंडशिप कर ली थी। ये मेरी बोनस लाइफ है रे। अभी फ्लाइट की स्पीड 14,000 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा की तरफ जा रही है और 20 सेकंड के बाद चट्टान से टकराने वाली है। वंदे मातरम। शहर से होकर आता हूँ दीदी। आराम से जाकर आराम से आओ। शारदा माँ जी, आप कौन हैं? अकेले मर्द पे जीवन चरित्र लिख रहा हूँ। लेखक हूँ माँ जी। आपको क्या चाहिए? फ्लाइट हादसे में कोई भी नहीं बच सका, सब कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप पहले से ज्यादा खुश हैं। वो 50 साल पहले युद्ध में जा रहा हूँ, वापस लौट कर आऊंगा, वचन दिया था। अपने वचन को साबित करने वो आए। अभी भी युद्ध के लिए जा रहा हूँ, फिर से वापस आऊंगा कहकर वचन दिया है। वो अकेले इंडियन हैं जो दिया हुआ वादा पूरा करते हैं।